सोचिए जरा, हम सबके जो अधिकार हैं वो आते कहाँ से हैं? क्या वो हमें कुदरत से मिले हैं या फिर वो बस कानून की किताबों में लिखे कुछ शब्द हैं? आज हम इसी सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये हम सबकी जिंदगी, हमारे समाज और हमारे कानूनों की एकदम जड़ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। आखिर ये अधिकार है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा दावा है जिसे हमारा समाज सही मानता है और सरकार जिसकी गारंटी देती है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे विकास के लिए ये बेहद जरूरी है। अब इस सवाल का कोई एक सीधा सा जवाब होता तो बात ही क्या थी। सच तो ये है कि इसने सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स के दिमाग को चकराया है। हम एक एक करके 6 अलग अलग थ्योरीज को देखेंगे और आप पाएंगे कि हर थ्योरी इस पजल का एक नया हिस्सा हमारे सामने रखती है। तो इस पूरी बहस के जड़ में ना एक बहुत बड़ा टकराव है। एक तरफ ये सवाल कि क्या अधिकार हमें कुदरत से या किसी ऊपर वाली ताकत से मिले हैं, मतलब वो हमारे होने का ही एक हिस्सा है, या फिर दूसरी तरफ क्या ये पूरी तरह से इंसानों की बनाई हुई चीज है जिसे समाज की जरूरत के हिसाब से गढ़ा गया है। चलिए तो इस वैचारिक जंग में हमारे पहले दावेदार से मिलते हैं। ये हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, यानी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। और ये आइडिया बहुत पावरफुल है। इसका कहना है कि कुछ अधिकार हमें सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि हम इंसान हैं। बस ये सबके लिए हैं, हर जगह हैं और हमेशा से हैं। जॉन लॉक जैसे थिंकर्स ने इस आइडिया को बहुत आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि हम कुछ अधिकारों के साथ ही पैदा होते हैं, जैसे जीने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। सोचिए ये कितना क्रांतिकारी आइडिया था। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारें ये अधिकार हमें देती नहीं हैं, बल्कि उनका काम तो बस इन अधिकारों की रक्षा करना है। यानी अधिकार जो हैं वो सरकार से भी पहले से मौजूद हैं। लेकिन जाहिर है हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। सवाल उठने लगे कि भाई ये प्राकृतिक या नेचुरल का आखिर मतलब क्या है? क्या ये भगवान की मर्जी है या इंसान का लॉजिक? बात साफ नहीं थी। और इसी कंफ्यूजन ने दूसरे थिंकर्स को एक बिल्कुल अलग जवाब खोजने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से मैदान में आता है हमारा दूसरा दावेदार, जो पहले वाले से एकदम बिल्कुल उल्टा है। ये है थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, यानी कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। ये थ्योरी नेचुरल राइट्स की थ्योरी को सीधी सीधी चुनौती देती है। बेंथम जैसे फिलोसोफर्स ने कहा कि अरे भाई, अधिकार विधिकार कोई नेचुरल नहीं होते, ये पूरी तरह से इंसानों की बनाई हुई चीज है। ये तभी मौजूद होते हैं जब कोई कानून हो जो उन्हें बनाए और कोई सरकार हो जो उन्हें लागू करे। बिना कानून के अधिकार वो तो बस हवाई बातें हैं। तो अब आप देखिए टकराव कितना साफ है। एक तरफ ये आइडिया कि अधिकार खोजे जाते हैं क्योंकि वो पहले से मौजूद हैं, और दूसरी तरफ ये आइडिया कि अधिकार बनाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस बहस में एक नया मोड़ आता है। अब बात सिर्फ कुदरत और कानून की नहीं रही, बल्कि अब चर्चा समाज और इतिहास की असली दुनिया में आ गई। तो एक नया विचार सामने आया कि क्या हो अगर अधिकार कोई आसमान से टपकी हुई या किताबों में लिखी हुई चीज ना हो? क्या हो अगर वो समय के साथ धीरे धीरे हमारी परंपराओं और हमारे रीति रिवाजों से जन्मे हों? एडमंड बर्ग जैसे थिंकर्स ने यही कहा। उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल दी कि अधिकार एक पेड़ की तरह होते हैं जो सदियों की परंपरा की मिट्टी में धीरे धीरे उगते हैं और बड़े होते हैं। ये कोई मशीन नहीं है जिसे एक दिन में बना दिया जाए। अच्छा, इन सब बातों से एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है। आखिर इन अधिकारों का मकसद क्या है? मतलब इनसे फायदा क्या होता है? और यहीं पर आती है सोशल वेलफेयर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि किसी भी अधिकार को उसकी उपयोगिता से तौलना चाहिए। मतलब कोई भी अधिकार सिर्फ तभी तक सही है जब तक वो समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करे। इसे ही कहते हैं ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। पर इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है ना? अगर हम हमेशा ज्यादा लोगों की भलाई की ही बात करते रहेंगे तो उन लोगों का क्या होगा जो कम संख्या में है? क्या उनके अधिकार कुचल दिए जाएंगे? इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब समाज की भलाई के नाम पर लोगों की आज़ादी छीनी गई है। तो हमारी ये जो वैचारिक यात्रा है, अब ये अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प दौर में पहुंच रही है। अब फोकस शिफ्ट होता है एक इंसान की अंदरूनी दुनिया और समाज के बाहरी ढांचे के बीच की खींचतान पर। एक और आइडिया सामने आया। जरा सोचिए, क्या हो अगर अधिकारों का मकसद सिर्फ हमारी सुरक्षा या हमारी खुशी ना हो? क्या हो अगर इनका असली मकसद हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना हो? बस यही है आइडियलिस्टिक थियरी का सार। टी.एच. ग्रीन जैसे थिंकर्स ने कहा
कि अधिकार वो माहौल है जो किसी भी इंसान के नैतिक विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक माली की तरह है जिसका काम है एक ऐसा बगीचा तैयार करना, यानी ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां हर इंसान एक फूल की तरह पूरी तरह से खिल सके। और अब वक्त है उस आखिरी और सबसे रैडिकल आइडिया का, जो अब तक हमने जो कुछ भी सुना है उस सब पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। यह है मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये सब बातें बेकार हैं। उनके मुताबिक पूंजीवादी समाज में अधिकार वधिकार कुछ नहीं, बस एक धोखा है। ये अमीर और ताकतवर वर्ग का एक हथियार है जिससे वो गरीबों पर अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। मार्क्स का मानना था कि सच्चे और बराबर अधिकार तो तभी मिलेंगे जब समाज में अमीर गरीब का भेद ही खत्म हो जाएगा। तो ये थीं 6 अलग अलग नजरिए, कुदरत से लेकर कानून तक, समाज की भलाई से लेकर एक इंसान के नैतिक विकास तक। हर थ्योरी हमें इस सवाल को एक नए एंगल से देखने में मदद करती है। कोई एक जवाब नहीं, बल्कि जवाब के कई हिस्से हैं। तो आखिर में हम किसी एक जवाब पर नहीं, बल्कि एक सवाल पर आकर रुकते हैं। आज की इस बदलती दुनिया में ये जो हमारे अधिकार हैं, ये असल में आते कहाँ से हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि उन्हें आना कहाँ से चाहिए। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर और अपने अपने लिए खोजना होगा।